किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्मों का परिणाम इंसान को वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कि एक बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक शिकारी की जो जंगल में जाता था और कभी भी खाली हाथ लौटता नहीं था। इतना कमाल का शिकारी, जानवर की आहट सुन ले तो बिना निशाना साधे सीधा तीर चलाता और जानवर ढेर कर देता। मतलब ध्वनि सुनकर के तीर चला देता था। इतना कमाल का शिकारी था। इसको लगा कि इसका बच्चा बड़ा हो रहा था, उसको भी ट्रेनिंग दी जाए, उसको भी अच्छा शिकारी बनाया जाए। तो अपने छोटे बच्चे को लेकर के जंगल में जाता था और उसे सिखाता था, टिप्स देता था कि क्या करना है, कैसे करना है। बच्चा अपने पिता को देखता रह जाता, घर आकर के मां से तारीफ करता कि मां, पापा बड़े कमाल के शिकारी हैं। जानवर की हल्की सी आहट सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, बिना निशाना साधे सीधा तीर चला देते हैं और खेल हो जाता है। बच्चा अपने फादर से बड़ा इंप्रेस था। एक दिन ये जो शिकारी था अपने बच्चे को वहीं घर पर छोड़ करके सीधा खुद निकल गया जंगल में शिकार करने के लिए। और जब जंगल में गया तो इतना प्राकृतिक सौंदर्य, हरा भरा जंगल, हल्की हल्की बरसात हुई थी, सुहाना मौसम हो रहा था। लेकिन इसको उस प्रकृति के सौंदर्य से क्या, इसको तो अपना काम करना था। जंगल में पहुंचा और इसने देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा था। अगर कोई दूसरा इंसान देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए, इतना सुंदर। शिकारी का काम क्या था? तीर चलाना। तीर चलाया और वो छोटा सा हिरण का बच्चा तड़प करके गिर गया। उसने वहीं दम तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसकी मां हिरनी दौड़ती हुई आई अपने बच्चे के पास। उसे मालूम था कि शिकारी खड़ा हुआ है, लेकिन उसे उस शिकारी से क्या, वो अपने बच्चे के घाव को चाटने लगी कि क्या पता बच्चा ठीक हो जाए। आंसू बहाने लगी, रोने लगी। इस शिकारी ने जब देखा कि हिरनी भी आकर के खड़ी हो गई है तो इसे लगा कि वाह, एक ही वक्त पर दो शिकार होंगे। इसने फिर से तीर चलाया और हिरनी को भी ढेर कर दिया। शिकारी बड़ा खुश हो रहा था कि आज तो एक नहीं, दो शिकार करके वापस जाऊंगा। तभी इसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज आई और इसकी आदत थी आवाज सुनकर के तीर चला दिया। तीर जाकर के निशाने पर लगा। दर्द की आवाज आई, कराहने की आवाज आई, लेकिन वो कराहने की आवाज किसी हिरनी की, हिरण की, जानवर की नहीं थी। वो किसी इंसान की आवाज थी। दौड़ करके उस दिशा में गया और जब देखा तो सन्न रह गया। इसने अपने बच्चे को तीर मार दिया। इसने अपने बच्चे की हत्या कर दी, क्योंकि आदत थी आवाज सुनकर के तीर चलाना था। सरसराहट की आवाज आई पत्तियों में, तीर चला दिया और अपने ही बच्चे का कत्ल कर दिया। उसका छोटा बच्चा अपने पापा को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गया था। यह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि इससे कितना बड़ा पाप हो गया। अचानक से इसे एक और आवाज सुनाई दी और वो आवाज कह रही थी कि देखा, जब अपने इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो दर्द कैसा होता है। अपने बच्चे की मौत आपकी आंखों के सामने हो तो वो दर्द कैसा होता है। इसने थोड़ी देर पहले ही हिरनी के बच्चे को मारा था और उसके बाद हिरनी को भी मारा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। अचानक से झाड़ी के पीछे से फिर से सरसराहट की आवाज आई और अब की बार कोई हिरण, हिरनी नहीं थी, अब की बार टाइगर था और उसने सीधा इस शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी की भी मौत हो गई। कहानी छोटी सी है लेकिन हम सबको सिखाती है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। अच्छे काम करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा रिजल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा, कर्मों का परिणाम इंसान को ढूंढ निकालता है। ठीक वैसे जैसे कि वो बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसलिए याद रखिएगा, कर्म जो हैं उनके परिणाम वापस आते ही होंगे। इसलिए अच्छे काम करते चलिए। जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।